नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार आलू का समर्थन मूल्य करेगी घोषित। प्राकृतिक खेती से उत्पादित फसलों के समर्थन मूल्य में की जाएगी बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री ने की राज्य स्तरीय बहुहितधारक सम्मेलन की अध्यक्षता। पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता और जन सहयोग परम आवश्यक। जन सहयोग के दृष्टिगत नर्सरियों में तैयार किए जा रहे फलदार पौधे। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में हिमाचल प्रदेश रिवाइटलाइजिंग रेनफेड एग्रीकल्चर नेटवर्क द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय बहुहितधारक परामर्श सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सरकार ऊना जिला में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से आलू प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शीघ्र ही आलू का समर्थन मूल्य घोषित करेगी। इससे किसानों की आर्थिकी को बल मिलेगा। उन्होंने प्राकृतिक खेती के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अगले वर्ष अनेक नवीन योजनाएं कार्यान्वित की जाएंगी। प्राकृतिक रूप से उगाई हुई हल्दी को सरकार 90 रुपए किलो खरीद रही है। थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, सिर्फ लगाने की जरूरत है। ना तो उसको जंगली गाय खाएगी, ना सूअर खाएगा, ना बंदर खाएगा, और आपकी जेब में सीधा पैसा जाएगा। तकरीबन 4 से 5 लाख रुपया एक किसान की जेब में साल में एक फसल उगाने से, हल्दी की फसल उगाने से आपके जेब में 4 से 5 लाख रुपए सीधा सरकार के द्वारा आपकी जेब में जाएगा। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। उसके अलावा अगर गेहूं उगाते हैं, फिर एक मक्की उगाते हैं, तो उसके दोनों को अगर आप जोड़ दीजिए तो एक अच्छा आदमी घर में बैठकर तकरीबन 5 से 10 लाख रुपया घर में बैठकर हर साल कमा सकता है। ज्यादा मात्रा में कमाएगा तो 20 लाख भी हो जाएगा, 30 भी हो जाएगा। लेकिन इस सोच की तरफ आप धीरे धीरे जा रहे हैं। और मुझे खुशी है कि पिछले कल सर्वे किया गया जिसमें हमारे गेहूं 60 रुपए किलो और 2 रुपया हम उसका किराया भी दे रहे हैं। 2 रुपया उसके जो किसान के ढोने तक, गोदाम तक ढोने के लिए 62 रुपए किलो हम उसको खरीद रहे हैं। मक्की को 42 रुपए किलो खरीद रहे हैं। और हल्दी को टर्मरिक कच्ची हल्दी है जो 35-40 रुपए किलो जाती है, तो उसको हम 92 रुपए किलो खरीद रहे। ये अभी यहीं रुकने वाला नहीं है। हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अगले बजट में और योजनाएं लेकर आएंगे ताकि आपके हाथ में सीधा पैसा जाए। हिमाचल प्रदेश निश्चित रूप से प्राकृतिक रूप से उगाए गए हर मिलेट्स का समर्थन मूल्य देने के लिए तैयार है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अभी हमने पांगी सब डिवीजन, हिंदुस्तान का पहला पांगी सब डिवीजन, हमने नेचुरल फार्मिंग का सब डिवीजन डिक्लेयर किया है। और वहां हम जो मिलेट्स है जो उसको 60 रुपए किलो किसानों से खरीद रहे हैं। पहली बार वहां का पानी इतना अच्छा है, हमने हिमाचल डे बनाया। वहां का खान पान इतना अच्छा है, उनका टेस्ट अलग है। हम तो यहाँ रह रहे हैं, तो हमने उसको डिक्लेयर किया। और उनको और बूस्ट करने के लिए वहां नेचुरल बीज है, 5 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड भी दिया है। आज भी वहां बर्फ है। वहां सबसे अच्छी चीज जो होती है, बहुत होती है, लेकिन अब किसान वहां द्वारा लगाने लगेंगे और नेचुरल बीज है। मुख्यमंत्री ने कहा कि असंतुलित भोजन से लोगों में पोषण से संबंधित समस्याओं में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों के बाद हिमाचल प्रदेश में कैंसर के मामलों में सबसे अधिक बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इसमें खान-पान के तौर तरीकों की भूमिका भी हो सकती है। इसका पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी पारंपरिक बीज और फसलें हैं जो कि प्राकृतिक खेती से उगती हैं, पोषण से भरपूर होती हैं और कम पानी की आवश्यकता रखती हैं। हमें ऐसी पारंपरिक फसलों को पुनः इस्तेमाल में लाना होगा। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती के अनुभवों पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों ने विभिन्न विषयों पर अपने विचार साझा किए। पर्यावरण संरक्षण में जन सहयोग की महत्ता को ध्यान में रखते हुए डलहौजी वन मंडल ने एक सराहनीय पहल की है।
इसके तहत सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से वनों में आग की घटनाओं को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वनों में आग की घटनाओं को कम करने के लिए वन विभाग द्वारा ग्रामीण वन प्रबंधन समितियों के सदस्यों के माध्यम से जंगलों से चीड़ की पत्तियों को हटाया गया है। पिछले 2 वर्षों में लगातार आग से जले हुए वन क्षेत्रों में विभिन्न देसी प्रजातियों के बीज बोए गए हैं। इसी प्रकार उच्च आर्द्रता वाले नालों पर सेलिक्स प्रजाति के पोल लगाए गए हैं। इसके अलावा मंडल स्तर पर गत वर्ष 10.60 क्विंटल चीड़ की पत्तियों को एकत्र कर जंगल के भीतर नालों पर जूट की रस्सियों से 171 चीड़ के चेक डैम का निर्माण किया गया है। इससे न केवल जंगल से उच्च ज्वलनशील चीड़ की पत्तियों का भार कम हो रहा है, बल्कि नालों को स्थिर करने और मिट्टी के कटाव को रोकने में भी मदद मिल रही है। यह सब कार्य जन सहभागिता से किए गए हैं। इस निर्णय से जैव विविधता में भी सुधार होगा, क्योंकि नियमित रूप से वनों में आग लगने से जैव संपदा को सर्वाधिक नुकसान होता है। इस विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए डीएफओ डलहौजी श्री रजनीश महाजन ने बताया कि वन सुरक्षा और संरक्षण के लिए समुदायों को शामिल करने के लिए नर्सरियों में उच्च व्यापारिक मूल्य के फलों वाली प्रजातियों पर विशेष ध्यान दिया गया। लसूड़ा जैसे पौधे रोपित किए गए। लसूड़ा 70 से 80 रुपए प्रति किलोग्राम बिकता है और प्रति वयस्क पेड़ जिसकी आयु लगभग 10 वर्ष हो, उससे उत्पादन प्रत्येक वर्ष लगभग 50 किलोग्राम होता है। इस संबंध में क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान और प्रशिक्षण स्टेशन जांच से नर्सरी श्रमिकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान कराया गया। हरड़, भेड़ा, आंवला, लसूड़ा, फगुड़ा, दाड़ू और ऐसी प्रजातियों को तैयार करना शुरू किया जिससे कि लोगों की आय वृद्धि हो और लोग जो हैं जंगलों के साथ जुड़ें। तो जैसे कि अखरोट है, तो अखरोट एक इकोनॉमिक स्पीशीज़ है जिससे कि लोगों को अखरोट के फल के माध्यम से आय के साधन जो हैं वो विकसित होते हैं। और जो फॉरेस्ट फ्रिंज एरियाज़ में हमारे विलेजेस हैं, गांव हैं, अगर उन गांवों के आसपास हम ऐसी प्रजातियों के पौधे लोगों के साथ, जन सहयोग के साथ लगाते हैं तो लोग उसके साथ जुड़ेंगे और साथ में जब वो वृक्ष फल देने की स्थिति पे आएंगे तो उनसे उनकी आर्थिकी जो है वो सुदृढ़ होगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो है लगभग 1 लाख के आसपास अखरोट, 40,000 के आसपास हमने जो है वो उससे ऊपर दाड़ू, आंवला और लसूड़ा जैसी प्रजातियां जिनको तैयार करने में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, मुश्किल होती है, बिकॉज उसका बीज जो है अंदर से खोखला होता है। तो लसूड़ी के ऊपर लसूड़े की ग्राफ्ट करके उन पौधों को हमने तैयार किया कि ऐसे लसूड़े के पौधों को हम जो है लोगों को अपने खेतों में लगाने के लिए उनको दें कि जिससे कि उनकी आय वृद्धि हो और जंगलों के प्रति उनकी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप हो। और जब उनको इससे लाभ होगा तो वो स्वयं प्रयास करेंगे उन वनों को और उनका संवर्धन करने के लिए। तो इससे आगजनी जैसी घटनाओं पे भी अंकुश लगाने में जो है हमें हेल्प होगी। आर्थिक रूप से लाभदायक अन्य फलदार पौधों की प्रजातियों में अखरोट, दाड़ू, हरड़, बेहड़ा, आंवला और रीठा आदि शामिल हैं, जो इस क्षेत्र की मूल प्रजातियां हैं और इन्हें आजीविका के लिए गांव के साथ लगते जंगलों के किनारे इसी वर्ष वर्षा ऋतु के दौरान लगाया जाएगा, जिससे स्थानीय लोग जंगलों को आग से बचाकर आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अग्निरोधी प्रजातियां जैसे कैंथ, खजूर, दाड़ू, अमलताश, टौर, फगुड़ा, त्रैम्बल आदि प्रजातियों को भी नर्सरी में उगाया गया है, क्योंकि ये प्रजातियां चीड़ के उन जंगलों में भी समान रूप से जीवित रह सकती हैं जहां हर वर्ष आग लगती है। यही नहीं, समृद्ध जैव विविधता को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, इसलिए कई देसी प्रजातियों को नर्सरी में उगाया गया है। नर्सरियों का नाम जैव विविध नर्सरी रखा गया है और उनमें से कुछ नर्सरियों का आधुनिकीकरण किया गया है। नर्सरी में रूट ट्रेनर में पीपल, बरगद, फगुड़ा, रुंबल, त्रैम्बल और पलाख आदि के 30,000 से अधिक पौधे उगाए गए हैं, जिन्हें बाद में राजमार्गों के पास फाइकस वन के नाम से लगाया जाएगा, जो स्वच्छ जलवायु सुनिश्चित करने के साथ ही पक्षियों इत्यादि के लिए लाभकारी होंगे। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPR-HP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।